मित्रों, सुभाष होम गार्डन में आपका स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे बेल के बारे में। बेल, जैसा कि आप जानते हैं, बेल को बिल्व, बेलपत्र, बेलुआ आदि नामों से भी जाना जाता है। इसकी खासियत ये है कि गर्मी में हम सभी इसका शरबत पीना पसंद करते हैं और धीरे धीरे बेल की खेती काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं इस समय बेल की एक किस्म है, बेल की CISH B1, मतलब बेल 1 किस्म है। इसके थोड़ा सा फल इसके ओवल टाइप के, थोड़ा सा अंडाकार टाइप में देख रहे हैं आप इसको, और इसके जो है बहुत बढ़िया सा फलों से लदा हुआ वृक्ष है। ये देखिए, ऊपर तक काफ़ी जो है इसमें फल लदे हुए हैं। ये CISH B1 किस्म, ये हमारे केंद्रीय उपवन बागवानी संस्थान लखनऊ से निकाली गई है और ये बड़ी उत्तम किस्म है। वैसे तो बेल की कई किस्में हैं, जिसमें से कि जो आपकी नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद से निकाली हुई नरेंद्र बेल 5 है, नरेंद्र बेल 9 है, इसी तरह से नरेंद्र बेल 7 है, इसी तरह से पंतनगर जो आपका विश्वविद्यालय है उसमें से भी जो है, क्या नाम, पंत अपर्णा, पंत सुजाता, पंत शिवानी, ये सारी किस्में निकाली गई हैं। हमारे संस्थान ने CISH बेल 1, CISH B1 और CISH B2 किस्म निकाली है। तो ये जो आप देख रहे हैं अंडाकार फलों वाली, लगभग 1 से 1.5 किलो के फल होते हैं इसके, और एक पेड़ में अगर अच्छा से पौधा बढ़ा हुआ है तो बड़े आराम से 80 से 100 फल या उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, बेल की पत्तियां थोड़ा सा, जो सामान्य से देसी वाले बेल होते हैं उनसे इसकी थोड़ी सी पत्तियां बड़ी होती हैं और जो है बहुत ही सुंदर बढ़िया से फल लगे हुए हैं। ये आप देख रहे होंगे, इसमें ध्यान से बहुत अच्छे से फल लगे हुए हैं। एक एक फल गर्मी के दिनों में 50-50 रुपए का बिकता है और हम समझते हैं शायद बेल से बढ़िया, बेल के शरबत से बढ़िया कोई गर्मी के दिनों में टॉनिक नहीं है। बेल का फल राइबोफ्लेविन, विटामिन B का बहुत सबसे अच्छा स्रोत है, बल्कि कहना चाहिए। इसकी खेती ऊसर, बंजर सब ज़मीनों में बड़े आसानी से की जाती है। जहाँ की सिंचाई के साधन उतने अच्छे नहीं हैं, वहाँ भी बहुत अच्छी खेती इसकी हो जाती है। तो ये तो रही CISH B1 किस्म। इसी तरह से हम आपको एक दूसरी किस्म, जो मैं अभी बात कर रहा था, CISH B2 किस्म भी हमारे संस्थान द्वारा निकाली गई है। ये अगर आप अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये थोड़ा सा गोलाकार लेते हुए, इसके फल बड़े आकार के होते हैं। देखिए, पत्तियाँ काफ़ी घनी, और इसमें जो है 2 किलो से 2.5 किलो तक के फल होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, फल कम लगते हैं, ये बात सही है। अब आप दोनों को ध्यान से देखें तो इसमें फलों की संख्या कम दिख रही है कुल मिला के, जबकि ये आपका जो B1 है, ये इसमें जो है, कहना, फलों की संख्या पूरी नीचे से ऊपर तक काफ़ी फलों की संख्या खूब दिख रही है। तो B2 काफ़ी बड़ा होता है, कई बार ठीक से उतना अच्छा, मतलब समान रूप से पकता नहीं है। ये भी एक दिक्कत आती है इसमें। और ये आपकी B2 किस्म है। ये आपको ये दिखाता हूँ, थोड़ा सा और ध्यान से देखिए। ये फल आपके लगे हुए हैं, गोलाकार है,
लेकिन 2 किलो 2.5 किलो तक के होते हैं, सही बात है। लेकिन जो है कभी कभी ये दिक्कत आती है कि कई बार फल गिरने की भी समस्या हो जाती है और ठीक से फल पकते नहीं हैं। तो हालांकि अगर प्रिजर्वेशन या परिरक्षण के लिए आपको खेती करना हो, क्योंकि उसमें फल कच्चे ही प्रयोग किए जाते हैं जिसमें आप मुरब्बा बनाते हैं, तो आप B2 किस्म को भी लगा सकते हैं। तो ये मैं कह रहा था कि ऊसर बंजर जहाँ सिंचाई के साधन नहीं हैं, उनको भी आप बड़े आसानी से उसमें बेल की खेती कर सकते हैं। और बेल की जो है इसी तरह नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद की भी कुछ किस्में हैं, उनको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये तो आपकी वही B1 है। अब ये देखिए, ये कुछ और पेड़ हैं इसके बेल के। अच्छा, कुछ जो है क्या नाम, एक किस्म होती है NB9 किस्म जो है नरेंद्र बेल 9, उसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ थोड़ा सा नुकीला जैसा जहाँ पौधा लगा, जहाँ फल लगा होता है, उस फल का ऊपरी भाग थोड़ा सा नुकीला टाइप का ऊपर की तरफ निकला होता है। ये किस्म, ये भी अच्छी किस्म है, काफ़ी फलत होती है और फल का आकार करीब 1.5 किलो, 1 किलो 1.5 किलो से लेके 2 किलो तक होता है। NB5 किस्म जो है नरेंद्र बेल 5, ये थोड़ा गोलाकार फल लिए हुए, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी इस तरह के फल होते हैं। ये हमारा नरेंद्र बेल 5 का पौधा है। लेकिन जितना उत्पादन सब मामलों में वो होता है आपका CISS B1, उतना अच्छा इसमें फल नहीं देखी गई हम लोगों ने देखा। हालांकि गोलाकार होता है, बाकी अच्छा होता है फल, लेकिन ये है कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कई किस्में हैं, लेकिन CISS B1 को अगर हम प्रमोट करें तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसी तरह से एक हमारे यहाँ पंत शिवानी किस्म है, जो पंतनगर की, मतलब जो है गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की पंत शिवानी किस्म है। इसके फल देखिए कम फल लगते हैं, हालांकि बड़े बड़े फल होते हैं इसमें। तो व्यावसायिक दृष्टि से हमने देखा कि इसमें कम फल लगने के कारण कई बार उतने अच्छे नहीं आते। आप देख रहे होंगे ऊपर फल लगे हुए हैं इसमें, इसके भी फल 2 किलो 2.5 किलो तक के हो जाते हैं। और जो है क्या नाम, तो उस हिसाब से उतना अच्छा व्यावसायिक दृष्टि से अच्छी किस्म नहीं है। जबकि इन जो आपकी CISS B1 है, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये भी CISS B1 का है वृक्ष, काफ़ी अच्छे फल देख सकते हैं आप इसमें ऊपर। और ये जो है काफ़ी अच्छी फल दिखती है इसमें। छिलका पतला होता है, बीजों की संख्या भी कम होती है। कई बार गुच्छों में 3-3, 4-4 फल एक साथ लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको आज ये बताना चाह रहे थे कि ऊसर बंजर में देखिए बेल के साथ कितनी खासियत है। अगर आप इसको देखें अगर ध्यान से पेड़ को, तो इसमें फूल आता है मई जून के महीने में, और इसके बाद फिर छोटे छोटे फल लग जाते हैं बरसात के पहले। बरसात में पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है, इसके बाद जो है पानी उपलब्धता की वजह से उसका फल का आकार बढ़ जाता है। जाड़े में फिर इसके फल सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। सुसुप्तावस्था में जाने का मतलब कि उनमें बढ़वार नहीं होती है, फिर वही फल मार्च अप्रैल में पक जाते हैं, तब आप तोड़ लेते हैं। मतलब जो प्राकृतिक रूप से पानी उपलब्ध है बरसात का, उसी से इसकी खेती हो जाती है। तो ऊसर बंजर और जो आपके जहाँ सिंचाई के साधन नहीं है, वहाँ भी असिंचित क्षेत्रों में, पूरे उत्तरी भारत में, जहाँ से बुंदेलखंड में, सब जगह इसकी खेती की बड़ी अच्छी संभावनाएं हैं। इसकी सबसे बड़ी बात, बाज़ार में बड़ी मांग रहती है। इसके फल को तोड़ के डंठल सही तोड़ें, बिना चोट पहुँचाए, और 1 महीने तक रखे रहें तो भी कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा, अब आप सोचिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ सब जगह से फल टूटते हैं,
झारखंड, और वहाँ से वो लुधियाना और अमृतसर तक की मंडियों में जाते हैं, क्योंकि इसका डिमांड, इसकी मांग बहुत अच्छी रहती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा बेल की खेती की तरफ अग्रसर हों, और इसके जो है क्या नाम पौधे अगर आपको चाहिए हों तो हमारे संस्थान के निदेशक, केंद्रीय पूर्व बागवानी संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ, आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और उनको अगर आप पत्र लिखेंगे तो आपको हमारे यहाँ की जो संस्थान की पौधशाला है उससे आपको पौधे भी मिल जाएंगे। अपने यहाँ मदर प्लांट लगाएं, वृक्ष लगाएं, और क्योंकि इसकी बहुत मांग है तो इसके कलमी पौधे भी तैयार करके आप बेच सकते हैं, पौधशाला स्थापित कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि आपसे आज शेयर किया जाए, जिससे हमारे सभी मित्र लाभान्वित हों, और विशेष तौर पर जो हमारे युवा हैं थोड़ा इसकी तरफ आकर्षित हों, क्योंकि ये धीरे धीरे उपेक्षित फल रहा है बेल, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी लोगों का ध्यान जा रहा है इस पर, तो इसकी तरफ थोड़ा अग्रसर हो। धन्यवाद।